नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करके उनकी रीच बढ़ाएं और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें। राहुल गांधी इस समय मोर की तरह नाचते घूम रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब अमेरिका बहादुर के साथ वो गए हैं खेल खेलने, या जॉर्ज सोरोस के साथ जो भी बात कर रहे हैं इस टाइम में, उनके पीछे एक हमारे बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी, वो पीछे पड़े हुए हैं। वो रोज़ कोई नए नए खुलासे करते रहते हैं और रोज़ नए खुलासे के साथ साथ अब उन्होंने जो चाइना वाला जो सीसीपी के साथ पैक्ट हुआ था, वेल पब्लिसाइज्ड। मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा हूँ भाई, आप कांग्रेस वाले जो सुन रहे हो, अगर इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर देना भाई। जो सूचना है पब्लिक में वो ये है कि सीसीपी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पैक्ट साइन हुआ था। फ़ोटो हैं उसके, उसमें शी जिनपिंग और सोनिया गांधी पीछे खड़ी हुई हैं और आगे उनके एक मिनिस्टर और राहुल गांधी बैठ के साइन कर रहे हैं। और उस वक्त पैक्ट के भी जो है वो खबरें निकाल रहा है और साथ में डबल वैमी जो कर ली है हमारे राहुल गांधी जी ने कि एक तरफ तो चाइना के साथ पैक्ट साइन करके और वहाँ जाके अमेरिकन डीप स्टेट के साथ फुटसी खेल रहे हैं, और दूसरे उन्होंने जाके वहाँ पर रिजर्वेशन पे बड़ा तगड़ा बयान दे दिया। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी को शौक चल रहा है और राहुल गांधी को लगा कि भाई ये बेकार ही लोग जो है वो डॉक्टर अंबेडकर को इतना मानते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर तो क्या होते हैं, मैं भी रिजर्वेशन की मांग कर दूंगा और मैं भी जाति जनगणना की मांग कर दूंगा, तो मैं भी डॉक्टर अंबेडकर जैसा हो जाऊंगा। तो जो आइडिया था ओरिजिनल नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार का आइडिया उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने नीतीश कुमार को तो त्याग दिया, लेकिन वो आइडिया ले उड़े और आइडिया लेके वो जाति संसद जाति जनगणना बोलते रहे चारों तरफ। और जिसको कहते हैं ना कि भाई कई बार जो है बिल्ली के भाग से छींका टूट भी जाता है। हालांकि कहावत तो ये कहती है कि बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटता, लेकिन कई बार छींका नहीं टूटे पूरी तरह से तो उसमें कई बार जो है ना वो छेद वेद हो जाता है, तो थोड़ा बहुत जो है वो दही वही उसमें से नीचे गिरने लगता है। तो वो थोड़ा बहुत दही वही इनसे गिर गया। क्या है कि गलती तो हुई, भारतीय जनता पार्टी ने, वो अपनी गलती मानते नहीं। गलतियाँ ये हुई, उनकी बहुत सारी गलतियाँ हुई। उन्होंने जो है लोकल लीडरशिप को इग्नोर किया, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण से उनको नुकसान उठाना पड़ा। और राहुल गांधी को लगा कि भैया उनकी जो जाति जनगणना वाला मामला है वो सफल हो गया। अब ये किसी ने नहीं सोचने का प्रयास किया कि यदि जाति जनगणना वाला मामला सफल होना ही था तो भाई सफल होता तो बिहार में होता। बिहार में तो हुआ नहीं। बिहार में तो पवन कुमार सिंह की वजह से इनकी 3-4 सीटें चली गई जो मिल गई भाई लोगों को, तो उसकी वजह से बहुत खुश हुए। तो यदि वो बिहार में नहीं चला जाति जनगणना वाला मामला, तो वो उत्तर प्रदेश में कैसे इन्होंने चला मान लिया? वो इसलिए कि ये सही विश्लेषण करना ही नहीं चाहते। सही विश्लेषण कर लें तो पता चल जाए कि राहुल गांधी के भाग से जो छींका था वो टूटा नहीं था, उसमें एक छोटा सा छेद हुआ था। और राहुल गांधी ने ये मान लिया कि उनकी जो सीटें बढ़ी हैं वो उस कारण से बढ़ी हैं। तो वो सीटें जहाँ जहाँ बढ़ी वो कारण बिल्कुल दूसरे थे। राजस्थान में कारण दूसरा था। राजस्थान में एक प्रकार से विद्रोह हुआ था राजपूतों का। उत्तर प्रदेश में भी सवर्णों का हुआ था और विशेषकर जो चाहने वाले थे योगी आदित्यनाथ के, उनका हुआ था, जिसके कारण से भाजपा की सीटें कम हुई। मुख्यतः 2 इन्हीं स्थानों पर हुई। महाराष्ट्र में तो खैर इन्होंने अपना सब ऐसा कल्याण कर ही रखा था कि वहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही था, वो हो गया। इसके अतिरिक्त तो सभी जगह जो है स्वीप है। गुजरात में स्वीप, मध्य प्रदेश में स्वीप, छत्तीसगढ़ में स्वीप, उड़ीसा में स्वीप, यहाँ तक कि आंध्रा में स्वीप, कर्नाटका में अगर उतना बड़ा स्वीप नहीं जितना पिछली बार था, तो फिर भी भैया 28 में से 18 सीटें आप लाए। तो इतना सब होने के बाद भी निष्कर्ष ये निकाला कि राजीव गांधी का जाति जनगणना वाला मॉडल सफल है। ये राजीव नहीं, राहुल गांधी। ये राहुल गांधी ने भी मान लिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया। तो भाई हमारे राहुल बाबा जो हैं वो आ गए आवेश में, आवेश ही कहेंगे उसको, और उछल कूद करने लगे बुरी तरह से। अब तो वो 90% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सब बिल्कुल तोड़ ताड़ के सब कुछ ख़त्म कर देंगे
और ना केवल हम ये करेंगे कि साहब हम जाति जनगणना कराएंगे, साहब हम इकोनॉमिक और वो भी सर्वे भी कराएंगे और सबके जितने भी पैसे वैसे हैं सब कर लेंगे जब्त, और जब्त करके बिल्कुल पॉल पॉट की तरह, वो कंबोडिया वाला पॉल पॉट था ना कम्युनिस्ट डिक्टेटर, उसकी तरह सब बाकी लोगों में बांट देंगे। कौन में बांटोगे? यहाँ पर रूरल कम्युनिटीज़ में तो जो सबसे अधिक समृद्ध कम्युनिटीज़ हैं वो हैं यादव, जाट, मराठा, और आप यदि साउथ में चले जाएं तो वो भी सारी ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं। तो किसका किस में बांटोगे? इनका भी बांट निकालोगे और दलितों में बांटोगे? सोच लो। लेकिन आज जो है वो यूएस के ए में, यानी ओहो अमेरिका बहादुर के यहाँ जाके जो असलियत थी वो मुंह से निकल गई, और उड़ता तीर जैसा कहते हैं हाथ में ले लेते हैं लोग, तो इन्होंने उड़ता तीर पकड़ लिया, उड़ता तीर गबीड़ दिया बोलते हैं इसको। तो उड़ता तीर जो है कैसे कि वहाँ पर किसी ने इनसे पूछ लिया। अब सवाल इनसे पूछा जाता है तो उनको जवाब तो आता नहीं है। जैसे आप लोग देखिए इंडिया अलायंस पे ये सवाल पूछ लिया, तो इंडिया अलायंस पे ये पूछा तो उनका कह रहे कि नहीं ये इंडिया अलायंस नहीं, इंडिया अलायंस है। तो भाई पूछ लिया कि भाई ये ए जो है ये किस लिए है? ए मतलब अलायंस, तो फिर एक तो ए तो रिडंडेंट हो गया, अगर ये पहले से अलायंस है तो एक चीज़ और पूछ लेनी चाहिए थी। अगर इनसे ये पूछ लेते कि भाई ये जो आपका इंडी है तो ज़रा इंडी का फुल फॉर्म बता दो, तो वो भी राहुल गांधी से ना बनता, पक्की बात बता देता हूँ। तो अब बात आ गई रिजर्वेशन पे, किसी ने इनसे रिजर्वेशन के बारे में पूछ लिया, और इनका कहना है कि जो कुछ भी होता है वो जाति होती है। ये इनका लेटेस्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये नहीं कहा था कि जो कुछ भी होता है वो जाति से होता है। उन्होंने तो पुस्तक लिखी थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, और एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए उन्होंने कुछ अल्प समय के लिए आवश्यकता बताई थी कि कुछ अल्प समय के लिए आरक्षण आवश्यक है, और ये जाति जो है ये पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। उनका जो आइडिया था वो जाति को समाप्त करने का था। तो जो भी उनके प्रिस्क्रिप्शंस थे डॉक्टर अंबेडकर के, वो जातियों को पूरी तरह से समाप्त करके एक जाति मुक्त, एक गैर जातीय समाज, भारतीय समाज बनाने का उनका एक ध्येय था। वो हो नहीं पाया। वो हो इसलिए नहीं पाया कि जिनके जिनके इंटरेस्ट डेवलप हो गए, जिनके जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो गए, उन्होंने देखा कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ये शॉर्टकट है, तो इसको बिल्कुल किसी भी तरह से समाप्त नहीं होने देना। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का जो ओरिजिनल थॉट था वो कलुषित हो गया। और देखिए उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए 10 वर्ष का ही समय रखा था उनका स्वयं का। यदि आप देखें संविधान सभा में उनका भाषण, तो ये उनका स्वयं का विचार था कि 10 वर्ष तक ही रहना चाहिए, उसके आगे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर परमानेंट किसी को आप बैसाखी पकड़ा देंगे तो वो कभी चलना सीखेगा ही नहीं, और आप उसको यदि इंसेंटिव देंगे बैसाखी पे चलने का तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा, क्योंकि उसको बैसाखी पे चलने से कहा जाएगा कि आप बैसाखी पे चलोगे तो तुमको नौकरी में आरक्षण मिलेगा, अपने पैरों पे चलोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो बैसाखी से स्वयं चलेगा, बच्चों को भी चलाएगा। तो एक प्रकार से एक पूरी तरह से एक अपंग एक वंश पैदा हो जाता है। अब राहुल गांधी ने लगता है कि 90% वाला जो उन्होंने जो किया था उसका पूरा वो दूसरा था, वो ये था कि भाई हमेशा से जातियाँ ही हैं, जातियाँ ही सत्य है, आपकी जाति की ही आइडेंटिटी है, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, आपका कोई भी काम जो है वो जाति के कारण ही होता है। कुलस्यार्थे सर्वमिदं भवति, जो कुछ है वो कुल के हिसाब से ही, यानी जाति के आधार से ही होता है। अब कह दिया उन्होंने कि भाई जब सब कुछ फेयर हो जाएगा तो हम रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। मायावती जी ने पकड़ लिया, मायावती जी ने इनकी धुलाई कर दी और कह दिया कि भाई सीधे सीधे देख लो, इनकी जो असलियत है ये सामने आ गई। पहले ये कहते थे कि साहब कि हम जो है वो जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना करा के हम सबको देंगे, तो भाई रिजर्वेशन तो हमको पहले ही मिल रहा है, जातीय जनगणना करा के तुम जो है ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हो, यही तुम्हारी असली मंशा है। अब जब मायावती जी ने यह कह दिया तो भाई अब कौन सा तुम डिफेंस दोगे? अब हम डिफेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी अब कौन सी डिफेंस लेके आते हैं। वैसे राहुल गांधी जी कुछ भी कहेंगे ना, तो अब तो चक्कर आरंभ हो गया, अब चक्कर में गए फंस। अब इस चक्कर में फंस के जो ये नए डॉक्टर अंबेडकर बनना चाहते थे
और आरक्षण जो है वो किसी समय 22% हुआ करता था, वो बाद में 50% से कम तक आ गया। अब उसको जो है वो 90% करना चाहते हैं, तो एक तरह से वो एक्सक्लूजन करना चाहते हैं। एक्सक्लूजन संविधान में अलाउड नहीं है, और वो कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। दूसरी तरफ जो है वो संविधान की लाल किताब कहते हैं कि संविधान से कमिटेड है। तो लोग यही पूछ रहे हैं कि यदि तुम संविधान से कमिटेड हो तो जो संविधान में इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया हुआ है उसको क्या समाप्त करना चाहते हो? क्या कुछ लोगों को भारत में यहूदी बनाना चाहते हो? हिटलर बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, कृपया इसका उत्तर दो। हम चाहते हैं कि आप इसका उत्तर विस्तार से दो। यदि उत्तर विस्तार से नहीं दोगे तो भी हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे, और जब उत्तर दोगे तो हम तो एंजॉय करने वाले हैं ही, क्योंकि तुम्हारे उत्तर होते ही ऐसे हैं। हम सब समझते हैं किस प्रकार का उत्तर तुम दोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।